अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के हमारी इस वीडियो का मौजू हाल ही में होने वाला एक वाक़या है और उस वाक़े की रोशनी में हम देखेंगे कि हम ज़वाल की किस मुकाम तक पहुँच चुके हैं। उस वाक़े को हम कुरान पाक की रोशनी में अगर समझने की कोशिश करें तो जो आयत हमारे सामने आती है वो आयत है सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 30। कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़ासा दायर कर रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौमी, के बेशक मेरी कौम ने इत्तख़ज़ू पकड़ लिया था, हाज़ल क़ुरआन, इस कुरान को, कैसे पकड़ा था, महजूरा, वो इससे उसको इन्होंने महजूर कर दिया था। महजूर क्या होता है? आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, हिजरत। हिजरत जो है वो हाजरा से है। हाजरा है कि एक चीज़ को छोड़ के आप दूसरी चीज़ की तरफ रुख कर लेते हैं। तो महजूर, ये कुरान का क्या मतलब? कुरान तो हमारे घरों में है, हम उसको पढ़ते हैं, तिलावत, और रमज़ान आने वाला है तो कसरत से तिलावत भी होगी। तो फिर भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हाँ ये शिकवा ही नहीं है, बल्कि ये उनकी तरफ से एक हकीकत का, जो उनकी कौम ने उनके लाए हुए पैगाम के साथ जो सलूक किया है उसको वो बयान कर रहे हैं। और कितना, मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो सोचने का मुकाम है और दर्दनाक मंजर है कि रसूलुल्लाह जिनसे हम अपनी जानों से बढ़कर मोहब्बत करते हैं और हमारा दावा भी यही है और हम हर वक्त कहते हैं कि उसवा रसूल को अपनाया जाए और सुन्नत रसूल की बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कुरान में अल्लाह ताला ने कितना वाज़े अंदाज में रसूल की ज़ुबानी ये इस्तिग़ासा जो है वो सुना दिया है। अगर हम उस ग्रोह में शामिल होना चाहते हैं जो इस शामिल ना हो, जो जिनके ऊपर ये बात की जा रही है उसमें शामिल ना हो, तो हमें इसके लिए काम करना होगा, हमें महजूरिये कुरान से निकलना होगा। तो फरमाया कि इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, उन्होंने इससे हिजरत इख्तियार कर ली थी, यानी इसको पसे पुश डाल दिया था, इसके मुताबिक फैसले नहीं करते थे बल्कि इसको अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते थे। और अब वही बात कि यानी कुरान इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जिसको बगैर समझे पढ़ा जा रहा है वो किताब भी कुरान ही है। तो अभी जो रिसेंट वाकया हुआ उसमें आपने देखा कि किस तरह लोगों का एक जमे गफीर जमा हो गया, किस बात पे कि जी इस औरत ने ये लिबास जो पहना है, ये लिबास मुनासिब नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कुरान की आयत लिखी हुई है। और जो मैंने एक इंटरव्यू सुना उस शख्स का, वो शख्स खुद कह रहा था कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि इसके ऊपर तो ऐसा ही जैसे आयत लिखी होती है। यानी वो कौम जिसके लिए अल्लाह ताला ने पहली वही जो है वो इकरा उतारी, वही उसी के मानने वाले, उसी के फॉलोअर बड़े धड़ल्ले के साथ, देखिए किस एतमाद से उन सब ने जो है वो आगे बढ़कर उस औरत को ये कहा कि भाई तुम तो तौहीन की मुर्तकब हो रही हो, जबकि वो खुद कोई एक लफ्ज पढ़ के ये नहीं बता सका कि वो आयत लिखी हुई है, ये अरबी जुबान है। अरबी जुबान जो है वो उसी तरह एक जुबान है जिस तरह के दुनिया की बाकी जुबानें हैं, वो जिंदा जुबान है और 20 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो इस जुबान को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारी उर्दू जुबान है, हर तरह की बात इस जुबान में होती है, कम्युनिकेशन का जरिया है। तो क्यों हमने हमारे जहनों में अरबी जो है वो सिर्फ इसी हवाले से रह गई कि ये सिर्फ जो है वो कोई इसमें मुकद्दस अल्फाज ही इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी इस हद तक हमारे अंदर अभी तक जहालत है। और किस तरह लोग जो है वो फिर अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सके और वो मरने मारने पर उतर आए। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बहुत वाज़े अंदाज में बता दिया कि रसूलुल्लाह ने जो इस्तिग़ासा तुम लोगों के खिलाफ दायर किया है वो यही है कि तुम कुरान से हिजरत कर जाओगे, तुम पढ़ोगे लेकिन तुम समझोगे नहीं, तुम्हें पता नहीं होगा कि क्या पढ़े। और यहाँ पे तो सूरत हाल और बुरी हो गई, यानी वो साफ एतराफ़ कर रहे कि भाई मैंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, सीधी सी बात। यानी
सितम बालाए सितम। तो अफसोस का मुकाम है और इससे निकलने की ज़रूरत है। और महजूरी कुरान का ये जो इस्तग़ासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायर कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें अपनी ज़िंदगियों में आज जब हमारी सांसें चल रही हैं, हमें इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। कुरान को समझकर पढ़ने की ज़रूरत है और इस अवेयरनेस को हम जितना भी लोगों तक पहुंचा सकें उतना ही कम है, ताकि हम इंदल्लाह इस चीज़ से बरी हो सके और ये इस्तग़ासे के इस इल्ज़ाम के अंदर हम कम अज़ कम ना हो। तो इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में किसी और मौजू के साथ जो है वो हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हमें समझने और जो हमें समझ आई है उसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।